यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैश्वानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। श्री नदियों में गंगा और देवों में अच्युत भगवान और पुराणों में श्रीमद् भागवतम और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव हम सभी वैष्णवों के आधार हैं और साक्षात ईश्वर हैं। और वैष्णवता किसे कहते हैं, इसको यदि कोई प्रकट कर सकता है, प्रकाशित किया है किसी ने, तो वह है साक्षात शिव है। इस श्लोक की व्याख्या खड़िया पलटन अपराध भाव में करती है। मैंने बाबा के शब्दों को बोला है यहाँ पर। बाबा कहते थे कि जैसे लोग कहते हैं वैश्वानाम यथा शंभु, तो इसका अर्थ यह है कि किस प्रकार से वैष्णवता को प्रकाशित किया जाता है। वैष्णवता है क्या, ये शिव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अर्थात ये वह वाली बात हो गई कि जब भगवान कृष्ण ने श्री किशोरी जी का स्वरूप धारण कर लिया तो राधा रानी ने कहा कि आप तो ईश्वर हैं। तो भगवान ने श्री प्रिया जी की चुनौती को स्वीकार करके कहा कि हे राधा, बात तो सही है, लेकिन मैं ईश्वर स्वयं अपनी भक्ति करके दिखाऊंगा। तो स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लेकर के भक्ति सिखाई, करी, लोगों को प्रकाशित किया कि तो कोई ऐसी भक्ति करते हैं। भगवान गौरांग भक्ति का स्वरूप है। वैसे ही भगवान शिव ने वैष्णवता का एक एक अंग को प्रकाशित किया है। ये शिव की बात है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। गोसाई जी ने तो ये बात कही दी है, लेकिन चलो गोसाई जी ने कह दी तो कह दी, मगर मैं नंदी पुराण की बात कह रहा हूँ। जनाति रामना अस्तु पर तत्व गिरजापति तत्व अन्यो न विजनाति सत्यम सत्यम बचो ममा। श्री राम नाम के प्रभाव को तो गिरजापति श्री शंकर ही जानते हैं। ये कौन कह रहा है? ये नंदीश्वर कह रहे हैं। उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। यह है मेरा वचन सत्य है, सत्य है। वास्तव में नीलकंठ श्री शिवजी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है कि अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को झुलसा रहा था और सारी त्रिलोकी असहाय हो गई उस विष से। सदा के स्वार्थी देवता, मनुष्य, गंधर्व सभी सब स्वार्थी हैं। सबने भगवान शिव से अनुरोध किया कि हे प्रभु, ये हलाहल जो विष है इस त्रिलोकी को जला रहा है, आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान शिव जो वैष्णवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वैष्णव किसे कहते हैं? बस यही बात है। साक्षात ईश्वर के अलावा वैष्णव इंस्टीट्यूट को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे जैसे तुच्छ तो बिल्कुल नहीं। कितना कहते फिरो। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, लोग वैष्णव बनना नहीं चाहते, वैष्णव कहलवाना चाहते हैं। जैसे आजकल के तथाकथित दलित बौद्ध कहलवाना चाहते, लेकिन बौद्ध बनना नहीं चाहते। बौद्ध एक कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बौद्ध एक तत्व है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी सती से पूछा, सती और शिव दोनों एक हैं, हे प्रिय,
सारे प्रजापति और सारी प्रजा और सब देवता बहुत दुखी हैं, क्योंकि हलाहल सबको जला रहा है। आप क्या कहती हैं, क्या ये मैं इस विष को पी लूं? तो लीला की दृष्टि से सबसे पहले सती ने मना कर दिया। लीला की दृष्टि से कह रहे हैं, लीला की दृष्टि सती ने कहा अगर आपको कुछ हो गया तो ये तो बड़े स्वार्थी लोग हैं। भगवान मुस्कुराए और फिर तुरंत ही सती समझ गई, क्योंकि सती क्या है, वो जग माता है और जग माता के हृदय में एकदम दया आई। हालांकि पति अपने पति के प्रभाव को वो जानती है, लेकिन फिर भी अपने स्त्रीण जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका प्रकट किया है उन्होंने उस समय। अपने पति के ऐसे बाजू को छू करके आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो भगवान मुस्कुरा गए। वो तत्काल तुरंत ही फिर मां सती ने भगवान शिव को कि इस इच्छा का, जगजननी भवानी ने भगवान की इच्छा का अनुमोदन किया, क्योंकि वह भगवान विश्वनाथ के प्रभाव को जानती है। श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टितम हलाहलम व प्रलय नलम व मृत्यु मुखम व विषताम कुतो भयम। श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है। हे सती, मेरा तो जीवन ही है, यह मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के स्थित है। फिर तो चाहे हलाल पान करना हो, चाहे प्रियानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का है। श्री राम नाम अखिलम मंत्र बीजम मम जीवनम से हृदय प्रविष्टम। सखी, ये मेरे हृदय, हे सती, ये मेरे हृदय के अंदर स्थित हो गया है। कितनी बड़ी बात कही भगवान शिव ने। और यही बात प्रहलाद जी ने कही है, राम नाम जपता कुतो भयम सर्वता ताप शमने कर भेष जम पश्चेतात मम गात सनिधो पाप कोपी सलिलिहा तो धुना। अर्थात समस्त तापों को दूर करने के लिए एकमात्र महा औषधि यदि कोई है संसार में तो श्री राम मंत्र है। तो श्री राम मंत्र जब है और इसको जपता हूं मैं, तो फिर भय किस बात का। यह बात प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कही है। और ये बात कब कही? जब उनकी बुआ होलिका जल गई, तब वो अपने पिता से कहते हैं, पिता, आपने स्वयं देखा राम नाम आश्रय के शरीर के समीप आकर अग्नि में जल की तरह शीतल हो गया। राम नाम आश्रय, पहला जी कह रहे राम नाम आश्रय। लोग रामनवमी ओढ़ करके जो है भजन करते हैं, कहते भाई रामनवमी ओढ़िए। प्रहलाद जी कहते हैं राम नाम आश्रय। रामनवमी से इतना काम नहीं चलेगा, क्योंकि रामनवमी वस्त्र से, राम नामी वस्त्र को पहन करके कुटिल मुनि ने हनुमान जी को ठगा था। तो राम नामी से काम ना चलेगा। अगर राम नामी को चादर ओढ़ ले उससे काम नहीं चलेगा। राम नाम आश्रय जो शरीर है, अर्थात जिसके जिह्वा पर और मस्तिष्क में और हृदय में भगवान का नाम स्थित है, उससे काम चलेगा। पिताजी आपने तो स्वयं देखा है। हलाहल पान के प्रसंग में शिवजी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। हलाहल का जो विषय है, जब समुद्र मंथन में शिव ने जो हलाहल पिया, उसमें शिवजी की दो चीजों का प्रकाश होता है। एक तो जीव मात्र के प्रति शिवजी की परम दया, और दूसरा भगवान के नाम में उनकी निष्ठा। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस।
भगवान शिव लगातार राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आरती, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शिव को काशी बहुत प्रिय है, और काशी प्रिय है तो काशी में वो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि भगवान के नाम की महिमा को लगातार प्रकाशित करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान शिव काशी में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति चलता है कि भाई मैं काशी में जाके मरण त्यागूंगा, मैं अपना शरीर त्यागूंगा, हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति काशी में ये सोचकर चिंतन करके आता है कि मुझे मुक्ति लेनी है, तो भगवान बलात् शिव उसके अंदर घुस के, उसके मन बुद्धि में घुस करके उसे राम नाम से बलात् दीक्षित कर देते हैं। क्योंकि भगवान जानते मेरी काशी की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि नामी को अपने धाम की बदनामी का बड़ा जो है डर रहता है। तो भगवान शिव तुरंत उसे राम नाम से दीक्षित कर देते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसके पीछे काशी नहीं है, काशी के पीछे भी राम नाम की दीक्षा ही है। असली बात तो यह है। बहुत सुंदर बात है। वाह वाह, क्या बात कही है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अध्यात्म रामायण में श्लोक अहम भगवान नाम गुण कितार्थो वसामी काश्यम निशम भवान्यहा। मैं यहाँ पर इसलिए बसता हूँ दिशामी मंत्रम तब राम नाम, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए बसता हूँ कि लोग आए और भगवान का नाम को पा करके अब मुक्ति का मार्ग चुन ले। भगवान राम से शिव के 3 संबंध हैं। जो खड़िया भगवान को खाली वैष्णव मानती है, उन मूर्खों के लिए ये बहुत सुंदर बात है। देखिए भगवान शिव से क्या संबंध है, भगवान शिव का राम जी से क्या संबंध? त्रिविध संबंध है, 3 संबंध है। सेवक स्वामी सखा सीपी के। शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब राम जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। भगवान राम ने शिव की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वरम। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। कहाँ पर? वही मंदिर में, वही समुद्र के तट पर आपस में लोग चर्चा करने लगे, विचार होने लगा। सर्वप्रथम राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस्य ईश्वरः। यह है रामस्य ईश्वर। तत्पुरुष समास के अनुसार रामस्य ईश्वर अर्थात राम के ईश्वर हैं शिव जी। इस पर शिव जी डायरेक्ट एकदम साक्षात आके बोले, ठाकुर जी आपने ये क्या बात कह दी, हमने भी थोड़ा बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। शिव जी बोले तो भगवान राम मुस्कुराए, तो कहा कह रहे हैं आप? तो बोलते हैं, शिव जी ने कहा यहाँ बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है रामः ईश्वरो यशस्सो रामेश्वरः। राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर हैं। आप हमारे ईश्वर हैं सरकार, इसका अर्थ ये है। अब इस प्रकार जब बहसबाजी होने लगी तो ब्रह्मा आदि देवता जो वही थे भगवान शिव के उस स्थापना में, तो वो सबके सब हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप आपस में ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात है। अपन लोग जो बात कर रहे हैं, दोस्ताना निभा रहे हैं, ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात है। तो वो क्या बोले, महाराज इसमें कर्म धार्य समास है। सारे ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता एक साथ बोले, महाराज इसमें कर्म धार्य समास है, अर्थात रामश्च सो ईश्वरश्च, माने यह रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा शिव जी के सामने और राम जी के सामने, महाराज आप तो दोनों गलत बात कह रहे हैं, जो राम है वही ईश्वर है, रामश्चरो ईश्वरश्च। तो 3 चीजें वहां सामने आई। इस
आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट होते हैं। इस वृतांत से, इस दृष्टांत से जो आपस में शिव ने, राम ने और ब्रह्मा आदि देवताओं के मध्य में जो ये उस रामेश्वर शिवलिंग के स्थापना मुहूर्त पर जो चर्चा हुई, वो है आपके सामने स्मरण कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत भक्त हैं भगवान शिव, ऐसे अद्भुत सखा हैं भगवान शिव, और ऐसे अद्भुत स्वामी हैं भगवान शिव। तो इसलिए गोसाई जी ने कहा, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। सेवक स्वामी सखा सिए पी के। वह सेवक भी है, वो स्वामी भी है, और वो हमारे ठाकुर जी राम लला के, हमारे कृष्ण लला के वह सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। क्या बात कही है। अब एक बात और कह रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे कि ये सब खादान है गेहूं, बोले इसके भंडारी हैं भाई, तो बोले भाई इसके भंडारी ये हैं। गाय खाद का भंडारी कोई होता, घी का भंडारी, तेल का भंडारी। ऐसे ही हमारे जितनी भक्ति है संसार में, उस सारी भक्ति का एक ही भंडारी है। पता है कौन है? भक्ति के भंडारी सिर्फ शिव जी हैं और कोई नहीं है। शिव जी के अलावा भक्ति का कोई भंडारी नहीं है। भगवान ने इनको ही अपनी भक्ति का भंडारी नियुक्त किया है। और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। जही पर कृपा करही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनो मोही न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नारक की मूड मति थोरी। और शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक के बास। क्या बात कही है। वस्तु तस्तु शिव और विष्णु पे भेद नहीं है। अहम चे भगवान ब्रह्मा स्वयं ना हरि रीश्वरा। ये भागवत के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अहम चे भगवान ब्रह्मा स्वयं चे हरि रीश्वरा, हरि ईश्वरा। यह बात शिवजी ने मार्कंडे ऋषि से कही है। हे मार्कंडे, मुझ में और ब्रह्मा में और ठाकुर जी में कोई भेद ना। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। भगवान शिव के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती, हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों को सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, शिवजी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते कि वह हमेशा भगवान की भक्ति में, कथा में, उनके ध्यान में मगन रहते हैं। एक बात, सारे पुराणों में, चाहे कोई एक भी पुराण उठा के देख लो, उपनिषद उठा के देख लो, शिवजी मणि माणिक्यों की तरह, हर स्थान पर शिवजी मणि माणिक्यों की तरह, लाल की तरह जड़े हुए हों, जगमगा रहे हैं। बताइए आप कोई ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी की या ब्रजमंडल में दिखा दो जहां हमारे भोले बाबा विराजमान न हो। बोलो एक जगह बता दो आप, जहां ठाकुर जी हैं वहां शिवजी मणियों की तरह जगमगा रहे हैं। क्योंकि भगवान के बिना और भगवान की कथा के बिना शिव रह ही ना सकते। शिवजी भगवान का ही प्रकाश है, इसे समझना पड़ेगा। ऐसे शिवजी के चरित्र को हमारे भक्तमाल में नाभा जी ने गाया है। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास बाबा जी, जो कि हमारे गौड़ेश्वर हैं, आचार्य हैं, उन्होंने शिवजी की भगवत भागवत निष्ठा और जगत के जीवों के कल्याण की जो भावना है उसको देखते हुए उन्होंने शिवजी को भक्त
बताओ, उन्होंने शिव जी को भक्ति का बढ़ाने वाला सूत्र माना है कि इनके बिना भक्ति नहीं बढ़ सकती, भक्ति नहीं बढ़ सकती। बोलिए राधा रानी की जय।